नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण को लेकर कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या इनका उपयोग है और किस प्रकार का प्रतिबिंब हमें देते हैं गोलीय दर्पण। तो दोस्तों देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, और दूसरा है दोस्तों अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए दोस्तों किस प्रकार का होता है। इस तरीके से आपको एक वक्राकार सरफेस दी हुई रहेगी। इसके मुझे अंदर की ओर पॉलिश करना पड़ेगा, अंदर की ओर। तो इसमें अब जो परावर्तन है वो कौन से भाग से होगा, अंदर दसे हुए भाग से या बाहर वाले भाग से। तो अंदर तो मैंने पॉलिश कर दी, तो परावर्तन जो होगा इस बाहर वाली सतह से होगा। जिसके ऊपर हमने पॉलिश नहीं कर रखी है इस सतह से होगा हमारे पास परावर्तन। ठीक है, देखो उत्तल, दो तीन बार बोलो उत्तल, फिर बोलो एक बार उत्तल, फिर एक बार और बोलो उत्तल, अब बोलो अवतल। तो जो अवतल बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमको गड्ढे में से गिर रहे हैं। और उत्तल का मतलब उभरा हुआ। उत्तल से याद रखना, ऊप और उत्तल, ऊप और उभरा हुआ। यदि किसी दर्पण का उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हम अंदर दसे हुए भाग पर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। अवतल दर्पण इसका उल्टा बन जाएगा इस तरीके से। इसमें हम उभरे हुए भाग के ऊपर पॉलिश कर देंगे। यदि किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, या फिर ऐसे कर दो, यदि किसी दर्पण का अंदर दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल क्या है और अवतल दर्पण है क्या। उत्तल तीन अक्षर आ रहे थे, छोटा नाम था इसलिए मैंने इसको कह दिया बच्चा दर्पण। अवतल इसमें चार अक्षर आ रहे हैं, मतलब ये बड़ा नाम है और बड़ा का मतलब बहुत बड़ा है ये, इसको मैंने कह दिया बूढ़ा दर्पण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बच्चा दर्पण और ये बूढ़ा दर्पण। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी, आभासी के साथ बनेगा हमेशा सीधा, और प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा। इस बात पे गौर कीजिएगा दोस्तों। उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम कहेंगे आभासी, आभासी के साथ हमेशा सीधा, याद रखेंगे आभासी, सी फॉर सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा, और प्रतिबिंब कैसा बनता है वस्तु से छोटा। तो याद रखेंगे, ये देखो नाम ये बच्चा दर्पण है। अब बच्चा बेचारा उल्टा करना क्या जाने, बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, बच्चों को इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो याद रखना कि बच्चे दर्पण हमेशा सीधा काम करते हैं, आभासी और आभासी के साथ हमेशा सीधा। और बच्चा दर्पण जो है वो प्रतिबिंबी बच्चा ही बनाता है, प्रतिबिंबी वस्तु से छोटा ही बनाता है। तो बच्चे दर्पण की आपको कहानी क्लियर रही होगी, उत्तल दर्पण की कहानी आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाएगा। तो हम कहेंगे आभासी बनाएगा, आभासी के साथ सीधा बनाएगा और प्रतिबिंब बच्चा ही बनाएगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण, इसको मैंने याद करने के हिसाब से नाम दिया बूढ़ा दर्पण। मतलब ये कोई दादाजी टाइप का दर्पण है, ये मतलब दादाजी टाइप का दर्पण है, ये बूढ़ा दर्पण। और दादाजी घर में बूढ़े होते हैं, तो देखिए बूढ़ा दर्पण है ये। दादाजी को तो सभी प्रकार का तजुर्बा होता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है। तो यहाँ हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोस्तों आभासी और सीधा तो बनेगा ही बनेगा, आभासी के साथ सीधा भी बनेगा, और यहाँ जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक के साथ उल्टा भी बनेगा। साथ ही साथ वस्तु से बड़ा भी बनता है, और यहाँ जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण, बूढ़ा दर्पण। तुलना हम करें अपने दादाजी से कि घर में सबसे बूढ़े दादाजी है हमारे, तो दादाजी को तो सभी प्रकार का तजुर्बा होता है, उनको सभी प्रकार का अनुभव होता है, तो वो सब काम कर सकते हैं। यही बात लागू होती है अवतल दर्पण पे। यहाँ प्रतिबिंब आभासी सीधा भी बनेगा, वास्तविक उल्टा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। तो देखिए इसमें जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, यहाँ जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। तो याद रखो, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है
तो वहां आवर्धन गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो आवर्धन गुणांक का मान फिक्स 1, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तो आवर्धन गुणांक का मान 1 से छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तो आवर्धन गुणांक का मान भी 1 से बड़ा। तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, तो यहां हमारे पास जो आवर्धन गुणांक बनेगा, आवर्धन गुणांक को दोस्तों m से दर्शाता हूं और इसमें m का मान हमेशा 1 से क्या होगा, कम। उत्तल दर्पण का आवर्धन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब यहां देखिए, यहां छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, तो इसका मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां अगर मैं बात करूं m की, तो m का मान 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से ज्यादा भी हो सकता, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको कि 1 से कम, देखिए m का मान जो है वो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अवतल दर्पण के अंदर m का मान, या इन दोनों बातों को मैं इस तरीके से अलग अलग लिख देता हूं कि यहां हमारे पास जो है m वो 1 से, m जो है वो छोटा भी हो सकता है 1 से, 1 के बराबर भी हो सकता है और m का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान दें दोस्तों, अवतल दर्पण के अंदर जो आवर्धन गुणांक है वो 1 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनता है, फिक्स। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिससे बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही होता है। तो कौन सा दर्पण बताएंगे दोस्तों, समतल दर्पण, हमेशा वस्तु के बराबर। तो वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसे बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है। तो वो कौन सा दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण। एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसे सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। तो वो कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा दर्पण जिससे बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होता है। तो कौन सा, समतल दर्पण। एक ऐसा दर्पण जो सदैव वस्तु से छोटे प्रतिबिंब ही बनाता है। तो कौन सा दर्पण है, बच्चा दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण। एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसे सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। तो सभी प्रकार के प्रतिबिंब, सभी प्रकार का अनुभव दादाजी को होता है, मतलब बड़ा नाम। कौन सा दर्पण है वो, अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन गुणांक कितना, 1, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण का आवर्धन गुणांक हमेशा 1 से कम, अवतल दर्पण का आवर्धन गुणांक 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके उपयोग को लेकर। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा उपयोग है ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने में, ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने में। आपने भी दोस्तों गाड़ी वगैरह चलाई होगी या मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है आपके पास व्हीकल, उसमें अगर हम साइड ग्लास की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब कैसा नजर आता है, आभासी नजर आता है, सीधा नजर आता है और वस्तु से बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, तो हमें छोटा दिखता है। उल्टा नजर थोड़ी आता है कि ट्रक के टायर हमें ऊपर दिख जाए और जो ड्राइवर है वो नीचे देखे, नहीं तो हम समस्या में पड़ जाएंगे कि हमारा पीछे वाला भाई जो है वो खतरे में है। तो याद रखेंगे आप कि ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है, तो हम बोलेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ अगर हम इसके दूसरे उपयोग की बात करें तो हमारे जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, गलियों के अंदर जो लैंप लगे हुए रहते हैं, तो उन लैंपों की लाइट आप मुझे बताइए कि एक लाइन में ट्रेवल होनी चाहिए या उनकी फैलनी चाहिए, या उनकी लाइट उसके आसपास फैल जानी चाहिए। तो स्ट्रीट लैंप ऐसे होते हैं जिनकी लाइट उस
जो लाइट है उसके चारों ओर आसपास के अंदर फैल जाती है। और आपको पता रायता फैलाने का काम भी कौन करते हैं? बच्चे ही करते हैं। तो ये भी एक उपयोग है कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। तो मैं कहूंगा कि जो स्ट्रीट जो लैंप होते हैं, जो गलियों के अंदर जो लैंप लगे हुए रहते हैं, स्ट्रीट लैंप के अंदर भी किसका यूज होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है। स्ट्रीट लैंप का मतलब जैसे कोई नगरपालिका क्षेत्र है तो वहां कॉलोनी के अंदर जो लाइटें लगी हुई रहती है रात के टाइम में जो जलती है वो ऐसी होती है कि प्रकाश को पास पास में फैला देती है। और रायता फैलाने का काम कौन करते हैं? तो हम कहेंगे बच्चे करते हैं। तो ये किस प्रकार के दर्पण का यूज हुआ दोस्तों? तो ये यूज हुआ उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब हम बात करें अवतल दर्पण की कि सर अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग तो है शेविंग मिरर के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग है शेविंग दर्पण के रूप में। शेविंग मिरर, हम जिस दर्पण के सामने खड़े होकर दाढ़ी बनाते हैं वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है वो? अवतल दर्पण। क्योंकि ये तो देखो प्रतिबिंब छोटा बनाता है। ये तो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु से छोटा। तो हमारा चेहरा है और उसके साथ उसको मैं समतल दर्पण के सामने ले जाऊं तो चेहरा मेरा और छोटा हो जाएगा। तो वहां मुझे शेविंग बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं समतल दर्पण की बात करता तो समतल दर्पण में तो लेफ्ट तो राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। तो फिर तो मैं जो हमारा जो शेविंग हम करेंगे चलाऊंगा लेफ्ट पार्ट में वो दिखाई देगा राइट पार्ट में, तो वहां से भी हम शेविंग नहीं कर सकते। तो शेविंग एक ऐसे दर्पण से करेंगे जिसको ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो ताकि हमारी जो शेविंग है वो अच्छे से हो सके। और अनुभवी का मतलब कौन सा मिरर है दोस्तों? वो है हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर देखो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आभासी, सीधा और बड़ा, ताकि हमें शेविंग करने में थोड़ी सुविधा हो जाए। दोस्तों इसी का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स। इसी का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स जब नाक कान और जब गले का ऑपरेशन किया जाता है। तो नाक कान और गले के ऑपरेशन के अंदर भी डॉक्टर्स जो है वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो हम कहेंगे कि सर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण आभासी, सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा। तो इससे क्या है भाई, किसी भी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाए छोटी वस्तु का तो वहां काम करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो डॉक्टर्स द्वारा भी नाक कान गले के ऑपरेशन में कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा? तो सर ऐसा दर्पण लेंगे जब बात ऑपरेशन की आ रही है, जब बात इंसानियत की आ रही है तो ऐसा दर्पण लेंगे जिसको ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो। और ऐसा दर्पण कौन सा है दोस्तों हमारे पास? तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, साथ ही साथ वाहनों की जो हेडलाइट होती है, वाहनों की हेडलाइट में याद रखना दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में वाहनों की जो सामने की लाइट होती है, जो हेडलाइट होती है, उसमें भी हम कौन से दर्पण का यूज करते हैं? उसमें भी हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का यूज करते हैं हमें? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का। भाई वाहनों की सामने की लाइट है तो इस बात को आप, वाहनों की सामने की लाइट आपने देखा होगा दोस्तों, वो आसपास में फैलती कम है, वो ज्यादा दूर तक फोकसित होती है ताकि हमें दूर का भी दिखाई दे सके। तो वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे अवतल दर्पण का। इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वाहन चला रहे हैं तो वाहन में कुछ न कुछ इंसान बैठे हैं और इंसानों की सेफ्टी के लिए ऐसा दर्पण यूज करेंगे जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, तो जो ज्यादा अनुभव वाला हो। तो हम डेफिनेटली बूढ़ा दर्पण मतलब कि अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये तो इसके उपयोग की बात हुई दोस्तों। यहां आप एक उपयोग और याद रखेंगे उत्तल दर्पण का कि बड़ी बड़ी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाकर डेकोरेशन के रूप में काम में लेते हैं उत्तल दर्पण को। बड़ी बड़ी वस्तुओं के छोटे छोटे इमेज बना देते हैं और वहां से फिर डेकोरेशन तैयार की जाती है। तो इसका उपयोग हम करेंगे डेकोरेशन के लिए। इसका उपयोग हम करते हैं डेकोरेटिंग के लिए। डेकोरेशन के अंदर कौन से दर्पण का यूज किया जाएगा? उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि गोले दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों गोले दर्पण कितने प्रकार के? तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को याद रखने के हिसाब से बच्चा दर्पण, अवतल दर्पण को याद रखने के हिसाब से बूढ़ा दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हम कहेंगे आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा भी, वस्तु से बड़ा भी और वास्तविक और उल्टा भी। ठीक है, उत्तल दर्पण का आवर्धन गुणांक हमेशा 1 से कम।
अवतल दर्पण का आवर्धन गुणांक हमेशा 1 से ज्यादा। उत्तल दर्पण के उपयोग ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने में, स्ट्रीट लैंप के रूप में, डेकोरेटिंग लैंप के रूप में, ठीक है। फिर हम बात करें कि अवतल दर्पण के उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले के ऑपरेशन में, और वाहनों की हेडलाइट के अंदर कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।